जय गुरुदेव। श्री भक्तामर स्तोत्र का विवेचन आप सुन रहे हैं। आज है गाथा 35वीं। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ सद्धर्म तत्व कथनय पटु स्त्रीलोक्या दिव्यध्वनि भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण प्रयोज्य। यह है गाथा। इस गाथा का अर्थ आप समझेंगे। ये जो गाथा है इसके अंतर्गत भगवान के 8वें प्रतिहार्य दिव्य ध्वनि की चर्चा है। परमात्मा की वाणी, परमात्मा की दिव्य ध्वनि जो प्रकट होती है उस संदर्भ में यहाँ पर चर्चा प्राप्त होती है। लेकिन उससे पूर्व ये समझ लेना आवश्यक है, यहाँ पर कहा स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा, यानी पिछले जिन प्रतिहारियों की चर्चा हमने करी है उन प्रतिहारियों का जिनके भीतर अवतरण हो जाता है, जिनके जीवन में वो गुण प्रकट हो जाते हैं, उन्हीं के जीवन में ये अंतिम गुण प्रकट होता है। और उसका क्या परिणाम होता है, उसका क्या रिजल्ट होता है, उसका क्या फल प्राप्त होता है, उससे आचार्य ने बात शुरू करी। फिर उसके बाद 8वें महाप्रतिहारी की चर्चा करी। स्वर्गा पवर्ग, 7 महाप्रतिहारी के 7 गुण, यानी जिसके जीवन में पहला स्वीकार भाव आ जाता है, दूसरा अहिंसक भाव, तीसरा जिसके राग और द्वेष झुक जाते हैं और प्रेम और मैत्री से परिपूर्ण हो जाता है, चौथा जो ज्ञान दर्शन और चारित्र की आराधना करता है, उन्हें थोपता नहीं है बल्कि जो जिसके भीतर से अंतर से जन्म लेने लगते हैं, पांचवा जिसके भीतर गंभीर स्वर का जन्म होता है, यानी वो अपने अनुभूति के आधार पर स्वयं को जानता है, स्वयं को जानने का प्रयास करता है। और उसके बाद उसके लिए जो अपने 5 इंद्रियों को संयमित कर लेता है। और उसके बाद था 7वां, जिसे जो अपने 5 इंद्रियों को संयमित कर शुभ और शुद्ध की ओर गति करता है, शुभ और शुद्ध की दिशा में प्रयाण करता है, शुभ और शुद्ध के मार्ग पर चलता है, यानी पुण्य और निर्जरा के मार्ग पर गति करता है। उसके जीवन में 8वां महाप्रतिहार्य यानी दिव्य ध्वनि प्रकट होती है, दिव्य ध्वनि का जन्म होता है। और उसी को 2 गति मिलती है, 2 प्रकार की उसकी गति हो सकती है। या तो स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग, या फिर अपवर्ग। अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष, जिसे किसी वर्ग में नहीं बांटा जा सकता, वह अपवर्ग यानी मोक्ष, मुक्ति, सिद्धि, निर्वाण, आप जो भी कह सकते हैं। वह व्यक्ति या तो स्वर्ग को प्राप्त करता है या फिर मोक्ष को प्राप्त करता है, अन्यत्र कहीं नहीं। जिसके लिए 2 ही रास्ते हैं। जो ऊर्ध्व उन्मुख होता है, यानी जिसकी अब ऊपर की ओर ही गति होगी, नीचे जाने का सवाल ही नहीं, नीचे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जो ऊपर की ओर ही जाएगा, जिसे मोक्ष का अधिकार है, जो मोक्ष को जाने की योग्यता रखता है, लेकिन किसी कारणवश अगर वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाया तो वह स्वर्ग को उपलब्ध होता है, स्वर्ग को प्राप्त करता है और वहां से भी निकलकर मनुष्य भाव धारण कर पुनः मोक्ष की ओर प्रयाण करता है, मोक्ष की ओर गति करता है। जिसके जीवन में ये गुण प्रकट होते हैं और जो अरिहंत का उपासक होता है, अरिहंत का आराधक होता है, वितराग प्रभु का भक्त होता है, जो सच्चे हृदय से प्रभु को और इन गुणों को धारण करता है, वो मोक्ष की ओर बढ़ता है, मोक्ष की ओर ही जाता है। यहां पर दिव्य ध्वनि करते हैं नहीं कहा, बल्कि दिव्य ध्वनि प्रकट होती है। भवति ते,
अगर करते हैं तो करोति होता, लेकिन भवती यानी होती है, दिव्य ध्वनि होती है, यानी अरिहंत परमात्मा जो वाणी देते हैं, जो देशना देते हैं, वे वो करते नहीं हैं बल्कि हो जाती है। एक ऐसी दिव्य ध्वनि जो भाषा स्वभाव परिणाम गुणई प्रयोज्य, यानी हर प्राणी को, हर मनुष्य को, देवी देवता नर नारी पशु पक्षी जो भी उनके समोसरण में आता है वो उनकी वाणी को ग्रहण कर लेता है, वो उनकी वाणी को समझ लेता है, वो उनकी वाणी को अंडरस्टैंड कर लेता है। बट हाउ, सवाल ये उठता है, क्वेश्चन इज दिस कि हाउ इट हैपन्स, ये कैसे होता है, ये कैसे संभव है एक इंसान अपने मुंह से बोले और हर व्यक्ति उसे अपनी भाषा में समझ जाए। पहली बात यहाँ पर यह है कि इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है, क्योंकि आजकल वैज्ञानिकों ने ऐसे यंत्र तैयार किए हैं जब बोलने वाला स्पीकर केवल एक लैंग्वेज में बात करता है और सुनने वाले जब उन यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो जिस भाषा को वो समझते हैं और सेट करते हैं उसमें ट्रांसलेट होकर वो भाषा उन तक पहुंच जाती है। और शायद ऐसा लगता है कि ये जो विज्ञान ने किया है इसकी प्रेरणा यही तीर्थंकरों से आई है, हमारे जैन शास्त्रों से आई है, जैन आगमों से आई है कि जब अरिहंत की बोली हुई वाणी हर व्यक्ति को अपनी अपनी भाषा में समझ आ सकती है तो आज ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। और उसी तथ्य को आधार बनाकर शायद इसे विकसित किया गया, इसे बनाया गया, मल्टी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के ट्रांसलेटर के टेक्निकल गैजेट्स बनाए गए, चीजें बनाई गई। लेकिन यहाँ पर जैन शास्त्र और गहराई में प्रवेश करते हैं। परमात्मा की भाषा के अतिरिक्त अगर परमात्मा कुछ ना भी बोले तो केवल उनको देखने मात्र से सामने आने वाला अपने स्वभाव के अनुसार परमात्मा के गुण को, परमात्मा की वाणी को और परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण कर लेता है। हर चीज के लिए व्यक्ति का बोलना आवश्यक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के बोलने का जितना प्रभाव होता है उससे अधिक उसके मौन रहने का प्रभाव होता है। मौन अपने आप में एक समर्थ भाषा है, अपने आप में पूरी तरह एक लैंग्वेज है। मौन, साइलेंस, साइलेंस की पावर को अगर आप समझेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्र और आगम कहीं कहीं पर यह भी चर्चा प्राप्त होती है कि परमात्मा बोलते नहीं हैं, केवल ओमकार का नाद करते हैं, पंच परमेष्टि का बीज स्वरूप, और उस ओमकार के नाद से ही जो जो बैठा होता है उसे उस रूप में परमात्मा की वाणी मिल जाती है, ग्रहण हो जाती है। वो अपने आप ही मेंटल लेवल पर अंडरस्टैंड कर लेता है और उसे समझकर वहां से चला जाता है। दूसरी ये भी धारणा है कि ओंकार का नाद नहीं, बस एक आवाज होती है, जो ऐसी आवाज, ऐसी दिव्य ध्वनि, जिस दिव्य ध्वनि से ऑटोमेटिकली जो वहां पर बैठे होते हैं वो एक मेडिटेटिव लेवल में चले जाते हैं और वो अपने भीतर से ज्ञान का प्रादुर्भाव कर लेते हैं, ज्ञान को जन्म दे देते हैं, ज्ञान को अपनी अपनी अवस्था के अनुसार, अपनी अपनी सिचुएशन के अनुसार, जिस अवस्था में, जिस दशा में, जिस मेंटल कंडीशन में वो है उसके अनुरूप परमात्मा की वाणी को ग्रहण कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर यह सवाल उठ सकता है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा भी भला कैसे संभव है। तो आप इसे ऐसे समझ ले, उदाहरण के तौर पर आपके सामने एक पिक्चर है, एक इमेज है। उस इमेज को देखकर जब आप देखते हैं तो उस इमेज को देखकर आपके मन में कुछ थॉट्स आते हैं, कुछ विचार आते हैं, आपको समझते हैं। उस चित्र को देखकर आपको पता चल जाता है कि उस चित्र में क्या डिपिक्ट किया हुआ है, क्या पिक्चराइज किया हुआ है, उसके अंदर क्या मैसेज छिपा हुआ है। उदाहरण के तौर पर एक तस्वीर है जिसमें एक आदमी दिखाया गया है और जो रो रहा है, जिसकी आंखों से आंसू बरस रहे हैं और आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये आदमी रो रहा है। और उसके बाद
मेंटल लेवल पर आपका काम शुरू हो जाता है। आप मैसेज को एनकोड करने लगते हैं और आपके मन में विचार आता है कि ये क्यों रो रहा है। अगर उस पिक्चर में दिखाए हुए आदमी के कपड़े फटे पुराने बदहाल से दिखाई दे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि अच्छा एक गरीब आदमी का चित्र है, पैसों की तंगी की वजह से उसके पास सुविधाएं नहीं है, साधन नहीं है और वो गरीब है, पुअर है, इसीलिए वो रो रहा है, इसीलिए वो दुखी है। उसी जगह पर किसी अमीर आदमी का चित्र हो और वो रो रहा हो तो आप तुरंत ये ग्रास्प कर लेंगे कि शायद ये स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, या तो बिजनेस में कोई दिक्कत चल रही है या फिर इसके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये रो रहा है, या फिर इसकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है। यानी आपने सिर्फ एक पिक्चर देखा और आप उससे पूरी एक थ्योरी बना लेते हैं। कैसे? पिक्चर ने कुछ बोला, पिक्चर ने आपको कुछ कहा, पिक्चर से आपको कोई आवाज आई, इमेज ने कुछ कहा, कुछ आवाज आई नहीं, लेकिन फिर भी आप समझ गए। ठीक उसी प्रकार सामने वाला अगर शांत भी बैठा है, मौन भी बैठा है और ऐसा समर्थ पुरुष मौन बैठा हो तो उसका मौन भी मुखर हो जाता है, उसका मौन भी बोलने लगता है। और उसी सीक्रेट को यहाँ पर उजागर किया है आचार्य मानतुंग ने। भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य, यानी भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है वो हर प्रकार के जीवों को जैसी उनकी भाषा होती है, भाषा स्वभाव जैसा स्वभाव होता है उसमें परिणाम के रूप में, गुण के रूप में प्रकट होती हैं। यानी गुणै प्रयोज्य, यानी गुण रूप में साकार होती है, गुण रूप में आकार लेती हैं। परमात्मा की ऊर्जा और सामने आने वाली व्यक्ति की ऊर्जा जब एक दूसरे को संस्पर्श करती हैं तो परमात्मा की ऊर्जा से उसके भीतर कुछ परिवर्तन आता है, उसके विचारों में, उसके उच्चार में, उसके व्यवहार में, और वही परमात्मा की दिव्य ध्वनि है, वही परमात्मा की दिव्य ध्वनि। मेडिटेशन का एक बहुत गहरा सूत्र इसमें छिपा है जिस पर फिर कभी बात करूंगा। आज के लिए केवल इतना ही। ओम शांति। ओम